हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट रिएक्शन कवर कर रहे थे। आज हम 12th क्लास का जो फिजिक्स है, फर्स्ट फिजिक्स, उसका चैप्टर नंबर जो दो है, वैद्युत विभव तथा धारिता, उसके चैप्टर का एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो कि बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा समझ आया। नहीं आया तो भी बताएं और आ गया है तो भी बताएं। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, संधारित्रों के दिए नेटवर्क में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि संधारित्र होता क्या है। तो मैं संधारित्र के बारे में बता दूं। संधारित्र को इंग्लिश में बोलते हैं कैबिस्टर, जिसे हम आम भाषा में कंडेंसर कह देते हैं। पंखे में लगा होता कंडेंसर, तो वो असल में कैबिस्टर होता, यानी कि संधारित्र। तो संधारित्र का काम ये होता है कि वो अपने अंदर जो विद्युत धारा है उसे स्टोर करके रख लेता है, यानी कि जो ज़्यादा करंट है उसे पंखे में नहीं जाना जाता, जिसकी वजह से पंखे के चलने की आयु बढ़ जाती है, यानी कि पंखा या कोई भी चीज़ वो जल्दी नहीं फूकती, ये अपने अंदर धारण कर लेता है। मैं सीधी सी बात में कहूँ, संधारित्र क्या होता है? संधारित्र होता है किसी भी एपरेटस की धारण करने की क्षमता, यानी कि धारण करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? धारिता, जो कि संधारित्र की धारिता होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर कई सारे संधारित्र दिए हुए हैं इस डायग्राम के अंदर। तो इसमें 3 माइक्रोफैरड का है, यानी कि इसकी जो धारिता है वो 3 माइक्रोफैरड है। ये म्यू है, ये एफ है, माइक्रोफैरड। इसकी धारिता 3 माइक्रोफैरड है, इसकी 18 माइक्रोफैरड है, इसकी 4 माइक्रोफैरड है। तो ये इनकी धारिता है। तो धारण करने की शक्ति को हम धारिता बोलते हैं, जो कि कैविस्टर के अंदर होती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें 2 क्रम पढ़े जाते हैं। एक तो होता है संधारित्र का समांतर क्रम और एक होता है संधारित्र का श्रेणी क्रम। अब हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा क्रम श्रेणी में है और कौन सा समांतर में है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा श्रेणी में है, कौन सा समांतर में है, क्योंकि यही पहचानना सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे पास ये हमारे समझ में ये आ गया कि श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है, तो हम क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली, आसानी से बहुत कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि श्रेणी क्रम क्या होता है। तो संधारित्र का श्रेणी क्रम होता है जब किसी संधारित्र की पहली प्लेट, इसे हम प्लेट बोल देते हैं, पहली प्लेट यानी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, तथा दूसरे की दूसरी तीसरे के पहले जुड़ी हो, और तीसरे की दूसरी चौथे के पहले जुड़ी हो, तथा आगे भी यही क्रम हो, तो इसे हम कहेंगे श्रेणी क्रम। तो फिर दोबारा समझ लीजिए, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर डेफिनेशन आए कि संधारित्र के श्रेणी क्रम की डेफिनेशन या परिभाषित कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे? पहले संधारित्र, ये पहला संधारित्र हो गया। पहले संधारित्र की 2 प्लेट है, एक तो पहली है, एक दूसरी है। इसकी पहली है, ये दूसरी है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये पहली है, ये दूसरी है। इधर से देख रहा हूँ, अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये पहली हो जाएगी। अगर इधर चलूंगा मैं इधर से इधर चल रहा हूँ, तो ये मेरे लिए ये पहले पड़ेगी, तो ये पहली होगी। तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़े, तथा दूसरे संधारित्र की तीसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, तथा तीसरे की दूसरी चौथे के पहले जुड़ी हो, तथा आगे भी यही क्रम हो, तो उसे बोलते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर हम समांतर क्रम की बात करें, समांतर क्रम में क्या होता है? तो समांतर क्रम में हमें सिंपल ये समझना है कि सभी की पहली प्लेट, जैसे मान लो ये कोई परिपथ है हमारे पास, सभी की पहली प्लेट एक बिंदु से तथा सभी की दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी होती है। जैसे मान लो ये है, सभी की ये 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो 3 संधारित्र की जो है हमारे पास पहली प्लेट जो है एक बिंदु से जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई है। तो इसे बोलते हैं हम संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, जिसके लिए फॉर्मूला होता है C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये बात हमें समझनी ढंग से जरा, कि
इसमें क्या होता है, पहले संधारित्र की दूसरी, दूसरे की पहली से, दूसरे की दूसरी, तीसरे की पहले से, तीसरे की दूसरी, चौथे के पहले जुड़ी हो तो हम कहेंगे श्रेणीक्रम संयोजन, जिसके लिए फॉर्मूला होता है ये। ऐसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन है कि अगर सभी की पहली प्लेट एक बिंदु जुड़ रही हो और सभी की दूसरी दूसरे जुड़ रही हो तो हम कहेंगे समांतर क्रम संयोजन, जिसके लिए फॉर्मूला ये होता है। तुल्य क्या होता है, तुल्य का मतलब ये होता है कि इन तीनों के बराबर अकेला ऐसा संधारित्र जोड़ दें जो इन तीनों के बराबर अकेला काम करे, उसे बोलते हैं हम तुल्य। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो किसी काम को 8 मजदूर कर रहे हैं एक दिन में, और एक मजदूर ऐसा है कि उन 8 मजदूर के बराबर अकेला काम करे, तो हम कहेंगे ये अकेला मजदूर जो है उन 8 के बराबर तुल्य है, यानी कि 8 के बराबर है। तो हम ऐसे कहते हैं, जैसे मान लो इन चारों के बराबर मैं एक जोड़ दूं तो वो कहूँगा मैं कि वो तुल्य है इन चारों के, यानी कि इन चारों के बराबर अकेली काम कर रही है, तो उसे बोलते हैं हम तुल्य। तो तुल्य धारिता ही पूछ रहा है, यानी कि इन सब के बराबर एक ऐसा संधारित्र जोड़ें हम इस परिपथ के अंदर जो इन सभी के बराबर अकेला काम करे, उसे कहेंगे हम तुल्य धारिता वाला संधारित्र। तो ये बात हमें ढंग से समझनी है, तुल्य धारिता क्या होती है, यानी कि इन सभी के बराबर अकेला काम करने वाला संधारित्र ही तुल्य संधारित्र कहलाएगा। एक बार मैं फिर बता दूं, जैसा मान लो किसी काम को 8 मजदूर कर रहे हैं एक दिन में मिलके, और एक मजदूर आए और उस काम को अकेला कर दे एक ही दिन में, तो हम कहेंगे कि ये अकेला जो मजदूर आया है ये तो ही इनके बराबर है, अकेला ही काम कर रहा है इनके बराबर, इसका मतलब ये इनके तुल्य है। तो ऐसे ही इन सभी को जोड़ के, इन सभी को हटा के एक संधारित्र जोड़ देंगे जो इन सभी के तुल्य होगा, उसका ही मान पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो हम स्टार्टिंग करेंगे, इन दोनों के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, यानी इन सभी को हटा के एक जोड़ना बस। तो हम यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले अंदर देखा हमने कि ये इन तीनों की सभी की पहली प्लेट, इसकी पहली यहाँ जुड़ रही है, और इन सभी की दूसरी प्लेट यहाँ जुड़ रही है। इसका मतलब ये क्रम कौन सा हुआ, समांतर क्रम, क्योंकि मैंने बताया था कि समांतर क्रम में सभी की पहली प्लेट एक बिंदु जुड़ी होगी और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी होगी। ये समझो ये तार हैं ये हमारे, और ये हमारा कैपेसिटर जुड़ रहा है, यानी कि संधारित्र जुड़ रहा है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, तो हम कहेंगे कि C1 यानी पहला 3 माइक्रोफैरड है, और जो C2 है हमारा वो भी 3 माइक्रोफैरड है, और जो C3 है वो भी हमारा 3 माइक्रोफैरड है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे समांतर क्रम का। तो मैंने समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला ये बताया था आपको कि C तुल्य बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, C1 + C2 + C3, यानी कि 3 + 3 + 3, यानी कि C1 का मान 3 रख दिया, फिर C2 का 3 रख दिया, फिर C3 का 3 रख दिया। कितना होगा टोटल हमारे पास, 9 माइक्रोफैरड। यानी कि इन तीनों के बराबर हमने क्या करा, अकेला ऐसा जोड़ दिया जो इन तीनों के बराबर अकेला काम करेगा। और अब ये कुछ परिपथ इस टाइप से दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे इन तीनों के बराबर मैंने अकेला जोड़ा है तो वो जुड़ गया ये, इन तीनों के बराबर ये अकेला। तो ये बात हमें बहुत ध्यान रखने की है कि इन तीनों के बराबर हमने क्या करा, यहाँ पे अकेला परिपथ जोड़ दिया है। तो यहाँ से, तो इस बात को बहुत ढंग से तो अब ये देखा हमने कि ये तो हमारा 18 था पहले ही यहाँ पर, और ये कितना आ गया हमारा 9, और ये हमारा यहाँ नीचे ये हमारा है ही कितना था, ये हमारा 6 था, और ये कितना था 4 था। तो ये परिपथ हमारा इस टाइप से बन गया है। ये तो आप जानते होंगे ये सेल है हमारा, तो ये परिपथ अब इस टाइप से आ गया है, यानी इसके बराबर हमने 9 का जोड़ दिया अकेला। अब 18 और 9 काय में है, देखो श्रेणी में है। कैसे पता लगा हमें, क्योंकि पहले की दूसरी की पहले जुड़ी हुई है, तो ये दोनों काय में है आपस में, श्रेणी क्रम में। तो क्रम समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इस बात का बहुत ख्याल रहे कि पहले की दूसरी की पहले जुड़ी है, इसका मतलब दोनों काय में है, श्रेणी में। तो हम कहेंगे कि 18 व 9 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब C1 बराबर 18 माइक्रोफैरड और C2 बराबर 9 माइक्रोफैरड, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे अब श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, 1/C तुल्य बराबर 1/C1 + 1/C2। अगर मान लो हमारे पास 5 होते तो हम 5 तक फॉर्मूला लिखते, 1/C3, 1/C4, 1/C5, लेकिन हमारे पास 2 है तो 2 तक लिखा, 3 होते तो प्लस में 1/C3 और कर देते। तो फॉर्मूले को हम अपने आप से घटा बढ़ा सकते हैं। तो लिखेंगे अब यहाँ पर मान रखेंगे, तो 1/C1 कितना हमारे पास, C1 हो जाएगा 1/18 + C2 कितना है 1/9। तो 18-9 का एलसीएम कितना आता है, 18 आ जाएगा। अब भाग देंगे, 18-9 का एलसीएम ले लिया मैंने, अगर एलसीएम समझ में आई तो 3 से गुणा कर लेंगे। 18 × 18, 1 के 1 में 1 कम 1, प्लस 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2। तो कितना है हमारे पास 3/18, जो कि 3 एकम 3, 3 × 18, यानी कि 1/C बराबर आया हमारे पास 1/6।
इसे उल्टा कर देंगे तो सी बराबर कितना आ जाएगा 6। यानी कि हमें सी का मान निकालना तो ये ऊपर होना चाहिए, तो सी को मैंने उल्टा करा, एक नीचे आ गया इसके, तो 6 भी उल्टा हो गया क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो सी कितना है 6 माइक्रोफैरड। यानी कि अब इन दोनों के बराबर कितना जुड़ रहा है 6 माइक्रोफैरड। अगर मैं इसे बनाऊँ तो ये इस टाइप से है, ये जुड़ गया हमारे पास, ये जुड़ ही रहा था यहाँ पर पहले ही, यहाँ पर ये इस टाइप से है, इस टाइप से है अब ये। तो यानी कि ये जो हमारा आया है 6 माइक्रोफैरड और ये नीचे जो 6 माइक्रोफैरड था दोनों कायम हो गया अब ये समांतर में। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि इन दोनों की पहली प्लेट यहाँ जुड़ रही है और इन दोनों की दूसरी प्लेट यहाँ पे जुड़ रही है, इसका मतलब दोनों कायम है ये समांतर क्रम में। तो ध्यान रखना है कि क्रम कौन सा है। अब देखेंगे हम समांतर क्रम के लिए। तो सबसे पहले समांतर क्रम के लिए हमारा 4 था, तो समांतर क्रम में 6 और 6 हैं, तो समांतर नहीं लेंगे 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो C1 बराबर 6 माइक्रोफैरड और C2 बराबर 6 माइक्रोफैरड। अब जब समांतर में है तो समांतर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा ये वाला। अब दो हैं, दो लिख लेंगे। C तुल्य बराबर हमारे पास C1 प्लस C2। C1 कितना हमारे पास 6 और C2 कितना है 6, यानी कितना हो गया हमारे पास टोटल 12 माइक्रोफैरड। अब ये इन दोनों के बराबर कितना है 12 माइक्रोफैरड। यानी कि इसका अगर मैं परिपथ बनाऊं तो ये देखो ये 4 तो था ही हमारे पास यहाँ पर, और इन दोनों के बराबर कितना जुड़ गया है 12। तो ये इस टाइप से बन गया हमारे पास परिपथ लास्ट हुआ। ये 4 था और ये कितना था हमारे पास, ये कितना आया है 12, और ये 2 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर। तो 4 ये पहली था, इन दोनों का तुल्य कितना आया 12। अब 12 4 कायम है श्रेणी क्रम में, लिख देंगे यहाँ पर 4 व 12 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आए तो बता देना, मैं फिर क्वेश्चन दोबारा करा दूंगा। श्रेणी क्रम में है, तो अब श्रेणी क्रम के लिए फिर दोबारा, तो C1 बराबर 4 और C2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 12 माइक्रोफैरड। तो C1 का मान कितना है 4 है और C2 कितना है 12 है। तो रख देंगे हम श्रेणी क्रम के लिए हैं, तो 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 कितना हमारे पास 1/4 हो जाएगा और C2 कितना है 1/12। तो यहाँ पर देखो एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, मैं ये लाइन इसका मतलब है अगली लाइन में जगह नहीं है यहाँ पर, मैं इसलिए से सामने कर रहा हूँ। तो एलसीएम 12 आ गया, 4 का भाग देंगे 12 में, 4 तिया 12, 3 के गुणा कर देंगे 1 में। तो पता ही होगा आपको कि नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं एलसीएम में और ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं। जैसे 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 के 1 में, 3 एकम 3। अब 12 का भाग 12 है, 1 बार गया, 12 कम 12, 1 के 1 में, 1 कम 1। तो कितना आया 1/C बराबर 3, 3 और 1 4/12। काट दूँ 4 से, 4 कम 4, 4 तिया 12, यानी कि 1/3। 1/C बराबर आया हमारे पास 1/3, या C बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 माइक्रोफैरड। यानी कि इन अब हमारा इस टोटल जो आया है ये कितना है टोटल हमारे पास, टोटल मिला के ये आया हमारे पास 3 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास एक आंसर आ गया जो तुल्य धारिता ज्ञात करवा रहा था, वो कितना है ये हमारे पास 3 माइक्रोफैरड, यानी इस टोटल के लिए 3 माइक्रोफैरड। अब हमें एक बात और निकालनी थी कि 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना, यानी कि इसके बीच में ये बैटरी कितना विभव उत्पन्न करेगी, यानी इसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ समझा देता हूँ मैं। Q बराबर CV, ये क्या होता, Q होता दिया गया आवेश, C होता है उस संधारित्र की धारिता और V होता है दिए गए वोल्टेज, कि कितने वोल्टेज हमने दिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर Q का मान तो है आवेश, V का मान है हमारे पास 2 वोल्टेज, और जो धारिता है हमारी C वो भी आ गई हमारे पास 3 माइक्रोफैरड। 4 के लिए निकालना है तो 4 हो गई, तो हम यहाँ से Q निकाल देंगे। तो मैं थोड़ा सा निकालता हूँ, लेकिन यहाँ जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है। हाँ, तो पहले हम यहाँ से Q निकाल देंगे, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा C कितना आया हमारे पास, पहले तो ये रखेंगे ये वाला जो 3 आया है 3, और वोल्टेज कितने हैं 2, तो 3 दूनी कितना हो गया हमारे पास टोटल 6, यानी कि 6 कूलाम आवेश इसके अंदर को कितना जाएगा 6 कूलाम आवेश किसके अंदर को, जो ये 4 माइक्रोफैरड था और ये 12 माइक्रोफैरड था, इसके अंदर को जो आवेश जाएगा वो कितना है 6 कूलाम आवेश। अब हमें पूछ रहा था कि जो हमारा 4 माइक्रोफैरड है उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, यानी V का मान पूछ रहा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा फॉर्मूला V बराबर Q/C। कैसे, C गुणा में काम पहुँच जाएगा भाग में। तो यानी इस बात को हम लिखेंगे कि 4 माइक्रोफैरड में विभवांतर, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे हम 4 माइक्रोफैरड में विभवांतर। तो V बराबर Q/C। Q कितना है हमारे पास, ये रहा 6 कूलम अभी निकाला हमने, और C यानी कि जिसमें पूछ रहा, किसके लिए पूछ रहा है 4 माइक्रोफैरड के लिए, तो 4 रख देंगे यहाँ पर, तो भाग कर लेंगे 4 से 6 को। V बराबर जब 4 से 6 को भाग करेंगे हम यहाँ पर, तो 4 एकम 4, 6 में 4 के 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा ली, 4 पंजे 20,
यानी कि V बराबर 1.5 वोल्टेज जाएगा इसके अंदर, जो हमारा ये है। एक बार फिर दोबारा समझ लीजिए, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये जो है हमारा क्वेश्चन है धारिता के लिए। तो धारिता मैंने आपको बता दी कि दो क्रम होते हैं धारिता में, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर होता है। श्रेणी के लिए क्या होगा, पहली प्लेट जो हमारी पहले से पहले संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट दूसरे के पहले से, दूसरे की दूसरी तीसरे के पहले से, तीसरे की दूसरी चौथे के पहले जुड़ी होगी तो हम कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन है। उसके लिए फॉर्मूला होगा 1/c तुल्य बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। जितने जुड़े होंगे इतने हम बढ़ा लेंगे आगे, चाह रहे हैं तो 1/c4 कर देंगे। और अगर समांतर क्रम हो तो हम ऐसा पहचानेंगे कि सभी की पहली प्लेट एक बिंदु जुड़ी होगी, चाहे कितनी प्लेट हो, सभी की पहली एक बिंदु से तथा सभी की दूसरी दूसरे बिंदु जुड़ी होगी तो हम कहेंगे समांतर क्रम संयोजन है। उसके लिए फॉर्मूला C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमने यहाँ पे देखा कि इन तीनों में जो इन तीनों की सबसे पहली प्लेट थी तो वो यहाँ जुड़ रही थी और सबकी दूसरी प्लेट यहाँ जुड़ रही थी, इसका मतलब समांतर क्रम में है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया ये वाला C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 9 हो गया 9 माइक्रोफेरेड, यानी कि ये कितना है 9 माइक्रोफेरेड के लिए हमने जोड़ दिया यहाँ पे। अब ये 9 माइक्रोफेरेड ये 18 माइक्रोफेरेड के श्रेणी में आ गया। कैसे पता लगा हमें श्रेणी में है, क्योंकि इसकी दूसरी इसकी पहली जुड़ी है। अब सभी की इनकी दोनों की पहली यहाँ जुड़ रही है, अलग अलग जुड़ रही है, यानी कि इसकी दूसरे की पहली जुड़ी है, इसका मतलब श्रेणी में है। तो श्रेणी में है तो 18 9 के लिए हमने श्रेणी क्रम लगाया, जो कि फॉर्मूला होता है 1/c1 प्लस 1/c2। C1 का मान रखा 18, C2 का मान रखा 9। 18 9 का एलसीएम कितना आ गया 18। अब 18 से भाग देंगे नीचे वाली संख्या से, 18 कम 18 एक बार जाएगा, 1 की 1 में 1 कम 1। फिर 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18 दो बार जाएगा, 2 की 1 में 2 एकम 2। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 2 और 1 कितने हो गए 3/18, 3 से काटे 3 कम 3, 3 6 18। 1/c तुल्य आया हमारे पास 1/6। तो उल्टा करेंगे तो C बराबर हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। इसे उल्टा करेंगे ये भी उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना आ गया हमारे पास, दोनों को मिलाकर 6 माइक्रोफेरेड। अब ये 6 माइक्रोफेरेड और नीचे वाला 6 माइक्रोफेरेड ये काय में जुड़ रहे हैं अब समांतर में, तो समांतर के लिए निकाल देंगे। समांतर के लिए सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला C1 प्लस C2। 6 से कितने हो जाएंगे 12। अब ये 12 यानी कि ये वाला 12 इन दोनों के बराबर कितना जुड़ गया 12। इसके और इसके बराबर जोड़ा हमने 12, ये 4 था यहाँ पहले, तो 4 और 12 कायम हो गया अब श्रेणी में। तो श्रेणी में है तो फॉर्मूला लगेंगे 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c1 का मान 4 रख दिया, C2 का मान 12 रख दिया। 12 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अब नीचे वाली संख्या से भाग देंगे, 4 तिया 12 3 बार गया, 3 की 1 में गुणा 3 एकम 3। फिर 12 का भाग दिया तो 12 कम 12, 1 की 1 में 1 कम 1, ऊपर होगा 3 और 1 4, 4/12, 4 से काटा हमने 4 कम 4, 4 तिया 12। इसका मतलब 1/c बराबर आया हमारे पास 1/3, या C बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी ये ऊपर पहुंच जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, एक की जरूरत नहीं तो हटा देंगे। तो C बराबर कितना है 3 माइक्रोफेरेड। अब हमसे पूछ रहा था कि 4 माइक्रोफेरेड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, यानी इसमें कितने वोल्टेज जो हमारी विद्युत है बिजली है वो कितने वोल्टेज जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने Q का मान निकाला, किस फॉर्मूले से, यहाँ से Q बराबर CV। Q बराबर CV, C का मान रखा जो हमारा अभी आया था, C क्या है तुल्य धारिता, तो C रख दिया 3, गुणा का निशान में निशान ना, तो V का मान कितना है 2 वोल्टेज की बैटरी है या सेल है, 2 वोल्ट का सेल है ये, बैटरी नहीं है। तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 कुलाम आवेश जाएगा इस वाले के अंदर को। अब हमारे पास Q का मान आ गया, V का मान हमारे दे रखा है क्वेश्चन में, हमें निकालना है, सॉरी इसमें निकालना है हमें, इसके लिए V का मान निकालना है कि इसके अंदर कितना वोल्टेज जाएगा। तो हमने फॉर्मूला लगाया V बराबर C गुणा में था, भाग में पहुंच गया, तो V बराबर Q/C हो गया। Q का मान कितना है 6 है हमारे पास, क्योंकि ये अभी हमने निकाला Q का मान 6, Q बराबर 6 आया ये, और C कितना है यानी कि इसके अंदर गुजर रहा है तो C लगा दिया। अगर हम पूछता 12 के अंदर कितने गुजर रहा है तो हम 12 रखते हैं यहाँ पर। तो 6/4 का मतलब है 4 से भाग दिया हमने 6 को, तो कितना आ गया 1.5 वोल्ट। तो एक आंसर हमारा ये रहा और एक आंसर हमारा ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे समझ में आई। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इस टाइप के क्वेश्चंस या इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको बात समझ में आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।